हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? अकाउंटेंसी का पेपर मैंने देखा, बहुत एवरेज पेपर था। मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं। बहुत इजी भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। एवरेज पेपर था, मॉडरेट पेपर था। तो जिन लोगों ने सारे चैप्टर्स पढ़ के गए थे प्लस थ्योरी करके गए थे, उनके लिए ऑप्शंस थे। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे पार्टनरशिप का सम्स मैंने देखा था, तो वो सीएमए इंटर का सम्स था। और ये सम्स सीयू में कभी आया नहीं था, ठीक है। तो मतलब मैंने करवाया नहीं, बिकॉज कभी तक सीयू में उस टाइप का सम्स नहीं पूछा। जिस टाइप का पूछता था मैंने उस टाइप करवाया था। बट उसके साथ में क्या ऑप्शंस थे, तो थ्योरी वाले ऑप्शंस थे। और वो जो, अगर पार्टनरशिप कोई नहीं कर पाया, तो जो नीचे में थ्योरी का ऑप्शन था वो काफी इजी ऑप्शन था। वो अगर आप कर लेते तो काफी आसान था, ठीक है। तो एक्चुअल में यही चीज बोलना चाहता हूँ ना, कि पढ़ाई आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ना, कि भाई मान लो आप अगर आप लिमिटेड पढ़ के गए, तो यही होता है लिमिटेड में, कि सपोज आपके पास क्वेश्चंस नहीं, बिकॉज आपने 3 चैप्टर पढ़ के गया, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ गए तो आपके पास अब क्या ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन जो 6 के 6 चैप्टर पढ़ के जाएंगे, उनके पास ऑप्शंस आ जाएगा। तो आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट आता है कि आप अच्छे से सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ करके जाइए, ठीक है। बुक्स लाइए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कॉलेज जाइए, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पेड कोर्सेज लीजिए, ठीक है। किसी भी टीचर का ले लीजिए, आसपास के जो आपके लोकल टीचर्स हैं, ठीक है, या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी आपको जिसका भी आपको क्लासेस समझ में आ रहा है, आप लीजिए। इससे क्या होगा, आपको परेशानी कम होगी, आपका काम आसान हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आप उठा पाएंगे, ठीक है ना। तो एज ए टीचर मैं हमेशा, जो फैक्ट होता है, बिकॉज देखो कॉलेजेस में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई नहीं होती, आप भी जानते हो। तो कहीं ना कहीं आपको बुक्स, लाइब्रेरी, अपने दोस्त, क्लासेस, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। अब जिन लोगों ने भी एपीसी से पेड कोर्सेस लिया था, ठीक है, प्लस वन शॉट और लाइव कोर्सेस वगैरह किए थे, ठीक है, मैं उम्मीद रखूंगा उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बिकॉज वो इजिली 75 आउट ऑफ 75 अटेम्प्ट करके आए होंगे, ठीक है ना। अब वो कितना सही किए होंगे, कितना नहीं सही किए होंगे, वो तो वो जान। जैसे कंसाइनमेंट का सम्स हम लोगों ने करवाए थे, सेम आया। ब्रांच का आया, ठीक है। आपका हायर परचेज का आया, ठीक है। आप पार्टनरशिप का बोले ना, सीएम इंटर का क्वेश्चन दे दिया था। थ्योरी जो हम लोग करवाए थे वैसा थ्योरी आया है। कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट बेसिस पे था, तो जिसका चैप्टर क्लियर है वो थ्योरी कर लेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको ना अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। सच बताऊं, चाहे पेड कोर्सेज वाले स्टूडेंट हो, चाहे जो जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती रहेगी, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जितना जहां से भी आपको पढ़ने का मौका मिला, जिस भी टीचर से मौका मिल रहा पढ़ने का, सारे टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स को देखिए, पढ़िए, समझिए, सबको अच्छे से रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। इससे आपका ही ग्रोथ होगा, आपका ही भला होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अकाउंटेंसी में जो हुआ वो भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर पेपर अच्छा हुआ। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है सर, कि सर 10 नंबर का छूट गया, 15 नंबर का छूट गया। कुछ बोल रहे सर अटेम्प्ट तो सब किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सर डाउट लग रहा है। कोई बात नहीं, भूल जाइए जो हुआ। अब टैक्स की बारी है। आज हम लोग 8:30 बजे फुल सिलेबस टैक्स करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट यही रहेगा कि आज आप मेरे से लाइव में जुड़ जाइए, जो भी टैक्स रिलेटेड डाउट होगा आप लाइव में पूछ लीजिए। फिर कल दिन भर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो 8:30 बजे मैं टैक्स कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग 8:30 PM पे टैक्स मिलेंगे, लाइव मिलेंगे। और मैं टैक्स में पूरा, पहले डिडक्शन, सेट ऑफ, फिर टोटल इनकम, फॉर्म, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, टीडीएस, क्लबिंग, सारे चैप्टर्स में आपको रिवाइज भी करा दूंगा, अच्छे से पढ़ा भी दूंगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से करा दूंगा। तो प्लीज 8:30 बजे आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना। जिन लोगों का अकाउंटेंसी पेपर एवरेज गया है या थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, आपसे यही रहेगा कि आप टेंशन लेंगे तो आपका टैक्स खराब हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से सबक लीजिए। अगर कुछ गलती हुई है उससे आप सबक लीजिए, सीखिए। उससे आप सीखिए कि भाई ओवरऑल कहाँ हमें काम करना है, समझ गए मेरी बात। तो उससे अपनी गलतियों से सबक लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। प्लस अगर आपने पढ़ाई किया, प्लस अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, तो भी आपको पेपर अटेंड करने में दिक्कत होगा। तो आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अच्छे से बुक्स वगैरह भी पढ़ने हैं, ठीक है। क्लासेस देखनी है, हर चीज आपको करना है। एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाई ही करना है, और कुछ नहीं करना। अभी आपको पढ़ने का जिम्मेदारी दिया गया, तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सोसाइटी पड़ी हुई है। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ लो अच्छे से, एक वक्त के बाद पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। मैं ज़्यादा मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। जो मुझे लगा एज ए योर बिग ब्रदर, एज योर फ्रेंड, मैंने बोल दिया। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 8:30 बजे हम लोग जुड़ेंगे, और आप भी अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ 8:30 पे जुड़िए। मैं टैक्स का फुल सिलेबस रिवीजन कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं 8:30 बजे। ठीक है, पेपर पैटर्न वगैरह सब कुछ मैं लाइव में ही डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं 8:30 बजे आज। ओके, अब प्लीज वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताओ भाई कैसा हुआ ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन। एक बार कमेंट करके बताना कैसा हुआ ओवरऑल आपका एग्जामिनेशन। ठीक है ना, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका एग्जामिनेशन हुआ। ओके, मिलते हैं 8:30 बजे टैक्स के लिए।